all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए आपकी एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 11 जून 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको कल के दिन के लिए देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। इस गाइडेंस में जो भी हिडन मैसेजेस हैं, आप उन्हें डिकोड कर पाएं। 3 गहरी सांसें लीजिए और अपनी आईज ओपन कर लीजिए। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर रिलैक्सेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ट्रस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सक्सेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोकस का कार्ड है यहाँ। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर परफेक्शनिज्म का कार्ड है। ये कार्ड बार बार निकल कर आ रहा है, कीप गोइंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जर्नलिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिजर्विंग का कार्ड है। कल के दिन की एनर्जी भी बहुत खूबसूरत है। कल के दिन पर एक बात मैं यहाँ पर कार्ड्स को देखते ही महसूस कर पा रही हूँ कि चीजें जिंदगी में रिलैक्सेशन की ओर बढ़ रही हैं। चीजें उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ रही हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को बहुत ही बारीकी से जिया है। मींस लाइफ को कोसते हुए अपनी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि हर एक चैलेंज को पार करते हुए आगे बढ़े हैं। उनके लिए जिंदगी एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ रही है और जो प्लैनेटरी पोजीशंस आज के टाइम पर अलाइन हो रखी हैं, वो भी हमारे जीवन के किसी और ही फेज को दर्शाती हैं। यहाँ पर रिलैक्सेशन का कार्ड है विद 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने पैसे के रिगार्ड में, अपने करियर के रिगार्ड में, जॉब के रिगार्ड में, बिजनेस के रिगार्ड में बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स कीजिए। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप अपने अगर आपने कोई पास में कोई कर्जा लिया था, डेब्ट लिया था, उन्हें चुका पाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई लोन के लिए बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे, वो लोन आपको मिल सकता है और आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप अपनी वेल्थ में से, अपने इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा चैरिटी में डालें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ये चीज को कर देखिए, इससे बहुत
फायदा होता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो दूसरों के लिए काम करनी शुरू कर देती है। मीन्स यूनिवर्स का जो काम है कि सबको खाना देना, उसमें से आप अगर छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन की अपने ऊपर ले लेते हैं तो यूनिवर्स फिर आपके लिए काम करने लगता है। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है, आप अपने इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा चैरिटी के लिए निकालिए। ठीक है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड है विद 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सोचिएगा जरूर। ठीक है, ओवर एनालाइज नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को, नहीं तो आप रेजोल्यूशन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कल के दिन पर अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। आप कल ज्यादा सोशलाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा बातें अपनी शेयर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। कल के दिन पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी के रिगार्ड में जो भी आप फैसला लेना चाहते हैं वो खुद से लीजिएगा, किसी के ऊपर डिपेंड होकर वो फैसला लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है विद किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप ये महसूस कर पाएंगे हर एक चीज़ें आपके तरीके से चल रही हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है कि चीजें आपके तरीके से चल रही हैं तो थोड़ा सा ईश्वर के ऊपर भरोसा करने की कोशिश कीजिए, आपको इस बात का यकीन हो जाएगा। ट्रस्ट रखिए डिवाइन के ऊपर, आपके सभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे। आपको नई करियर अपॉर्चुनिटीज कल के दिन पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, आपके मनी सोर्सेज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आप फ्यूचर में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। आपको कल ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करने वाले लोग होंगे। आपके ऑरा से कल बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। आपको किसी भी फॉर्म में एक ईगो की एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है, इस बात का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अपने अराउंड किसी भी लो एनर्जी को मत आने दीजिए, चाहे वो गुस्सा है, एटीट्यूड है, इस एनर्जी से बाहर रहने की कोशिश कीजिए। आपने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ के अंदर, अगर इन्हीं एनर्जीज को अपने ऊपर ओवर पावर होने देंगे तो दोबारा से डिप आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे एनर्जी में। तो ये चीज को अगर एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते तो ग्राउंडेड रहिए, बल्कि दूसरों की मदद कीजिए जितना आप कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लो का कार्ड है, फिर 9 ऑफ समर का कार्ड है। अगेन यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रहा है। आपको अपने सपनों को साकार होता देखने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। आप ये टेंशन मत लीजिए चीजें होंगी कैसे, बस चीजें होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कल के दिन पर ईश्वर को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। जो भी आपके पास है उसके लिए भी थैंक यू, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसके लिए भी थैंक यू, जो पास्ट में हुआ उसके लिए भी थैंक यू। ठीक है, तभी आप इस एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। एनर्जी तो फ्लो कर रही है, लेकिन इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए खुद को एक वेसल की तरह, एक बर्तन की तरह ईश्वर के सामने रखना होगा। ठीक है, अपने अंदर अगर सवाल ही बहुत है, आपने तो उस वेसल को ऑलरेडी भर रखा है, तो आपको जो ब्लेसिंग मिलनी है वो आप कहाँ रखेंगे। ठीक है, काला पानी आपके पास है, ईश्वर अगर उसमें प्योर कोई नॉर्मल वाटर डालते हैं तो भी तो वो काला ही हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए, अपने अंदर से हर तरह का दुख, हर तरह की जो आपकी कंप्लेनिंग एनर्जीज हैं उन्हें बाहर निकालिए। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, विद सक्सेस का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस कल के दिन पर होने जा रहे हैं। इन चेंजेस को लेकर आपको क्या करने की जरूरत है, आपको एडिक्वेट एक्शन लेने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में नई डायरेक्शन में बढ़ने से खुद को आपको नहीं रोकना है, आपको ये समझना होगा कि आपके लिए क्या सही है। कल आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी इंसान ने बहुत लंबे टाइम तक आपको बहुत ज्यादा परेशान किया था, आप उस पर्सन की एनर्जी से कल टैप आउट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद यहाँ पर फोकस का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर आप एक लीडरशिप क्वालिटी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये जो आप स्पॉटलाइट में आए हैं ना, अपने ऑरा को आपने इतना पॉजिटिव किया है, इसे पीछे नहीं हटना है। आपकी लाइफ के हर एक प्लान सक्सेसफुल होंगे, लेकिन वो तब तक होंगे जब आप फोकस्ड रहेंगे। अपना फोकस नहीं हटाना है, आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। कल के दिन पर आपके अराउंड सिचुएशंस ड्रामेटिक हो सकती हैं, लेकिन आपको डिसीजंस वाइजली लेने हैं। अपना फोकस नहीं चेंज करना है, फोकस्ड रहिए लाइफ में। यहाँ पर परफेक्शनिज्म का कार्ड है, चीजें आपकी लाइफ में परफेक्टली चल रही हैं। ठीक है, और ये एनर्जी
बहुत दिनों से निकल कर आ रही है। परफेक्शनिज्म की एनर्जी अगर यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलती है कि चीजें परफेक्टली हो रही हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप खुद इस एनर्जी के अंदर टैप इन करते हैं कि आपको अपने आप को परफेक्शनिस्ट साबित करना है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं अपने अंदर डर पैदा हो जाता है। उस डर से आपको बचने की जरूरत है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कीप गोइंग का कार्ड है। अपने जीवन में आगे की ओर बढ़िए। ये जो एनर्जी है आपको डिसअपॉइंटमेंट की फील होती है, उसे अपनी लाइफ में एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कीजिए कि आप अपने जीवन में उस डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर अपनी लाइफ में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जर्नलिंग का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसे किसी डायरी पर लिखिए। ठीक है, उसको डायरी पर लिखने के बाद दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जब आप उसे दोबारा से पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और की प्रॉब्लम को देख रहे हैं। जब हम किसी थर्ड पर्सन की तरह अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमें सॉल्यूशन जरूर मिलता है और कॉन्फिडेंस आपका गेन होगा इससे। यहाँ पर डिजर्विंग का कार्ड है। ठीक है, कल के दिन पर आपको वो मिलने जा रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, और आप जो डिजर्व करते हैं वो है खुशियाँ, अच्छी एक हेल्थ और प्यार। और ये सब कुछ आपको यूनिवर्स की तरफ से कल के दिन पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। कल आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप एक छाया पात्र का दान जरूर कीजिए। एक कटोरी के अंदर आप सरसों का तेल ले लीजिए, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालिए और उसके अंदर अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप अपना आई कांटेक्ट बना लेंगे तो थोड़ी देर उसको देखते रहिए। जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है वो इस ऑयल में चली जाएगी। और इस तेल को आप दान कर सकते हैं। जो आपके घर में शनि का दान लेने आते हैं आप उन्हें दान कर सकते हैं, नहीं तो आप शनि मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं, आप भैरव बाबा के मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं तेल। ठीक है, कल के दिन पर अगर आपको शनि का कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है या फिर आपको 7:30 चल रही है, तो कल आप रात के टाइम पर जब अंधेरा हो जाएगा तो आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ठीक है, उससे आपको काफी राहत मिलेगी। और जो आप ये तेल दान करते हैं ना, दिन के टाइम पर मत कीजिए। जब सूरज चढ़ता है तब दान नहीं करना है, आपको ये शाम के टाइम पर दान करना है। और है जब आप शनिदेव के मंदिर जाते हैं, कभी भी शनिदेव की जो मूर्ति होती है उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, उनके चरणों की ओर देखते हैं। शनिदेव को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर कोई उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे कुछ मांग रहा है या उनसे कुछ कह रहा है। इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जनरल लोग ये गलती करते हैं और शनिदेव के आगे कभी भी हाथ नहीं जोड़ते हैं, बल्कि अपने हाथों को पीछे करके घुटनों के बल बैठकर माथा टेकते हैं। शनिदेव की जो मूर्ति होती है उसमें जब आप तेल चढ़ाते हैं तो तेल को पीछे से चढ़ाना चाहिए, सामने से तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये चीजें मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये जनरल गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं। कल के दिन पर अगर आपको शत्रुओं का भय सता रहा है तो आप माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर वो अपनी कृपा बनाए, आपको वो अपना रक्षा कवच प्रदान करे। आप देखिएगा आपके अंदर जितनी भी एंजाइटी है अपने शत्रुओं को लेकर वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, माँ के लिए श्रृंगार ले जाइएगा, माँ के लिए एक चुनरी ले जाइएगा और माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि अपनी कृपा और अपना प्यार वो आपके ऊपर बरसाएं। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कल के दिन पर जो कोढ़ी होते हैं, जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो भीख मांगते हैं, उन लोगों को आप एक ब्राउन कलर का ब्लैंकेट दान कीजिए। ठीक है, कल के दिन पर आप अगर अपनी जॉब में स्टेबिलिटी महसूस नहीं करते हैं, आपका काम करने का दिल नहीं करता है, आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ आपका मन नहीं लगता है, तो आप आटे की गोलियां बनाइए और मछलियों को डालकर आइए। आप देखिएगा आपका मन टिकने लगेगा।
ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।